हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11th फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं 11th के लिए, और पर थोड़े से कुछ वीडियोस आने में टाइम लग गया टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, थोड़ा सा स्टूडियो में दिक्कत थी। लेकिन अब हमने दो स्टूडियो सेटअप कर लिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर कंटिन्यूसली मिलते रहें और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम बातें करने जा रहे हैं या फिर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11th का फिजिक्स और फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड ये जो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 एंड 24, नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं और कवरेज करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है फिजिकल वर्ड, कि फिजिकल वर्ड क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास अप्रोचेज होते हैं, दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है यूनिफिकेशन, दूसरा जो है वो रिडक्शंस। इन दोनों अप्रोच को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि दोनों अप्रोच क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट। स्कोप में दो तरह के स्कोप देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक। और एक्साइटमेंट्स की हम बातें करें, एक्साइटमेंट क्या है तो एक्साइटमेंट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट क्यूरोसिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड साइंस। जैसा कि आपके पास घर में कोई ओल्ड एज पर्सन होंगे, जब उन्होंने पहली बार स्मार्टफोन देखा होगा तो वो सरप्राइज रह गए, अच्छा दूर बैठे लोगों को भी हम देख सकते हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें जो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशंस है तो बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स। एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स इज नथिंग, इट इज़ जस्ट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा फिजिक्स जो होता है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसकी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को समझना चाहेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बातें पूछी नहीं जाती, लेकिन ये जो चैप्टर है पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम 11th और 12th में पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं ना, उन सभी का इंट्रोडक्शंस इसी लेक्चर में हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्लास होगा इसमें हम बेसिक्स बातें करने वाले हैं, फिजिक्स के बारे में हम कुछ समझने वाले हैं। हो सकता है कि 11th और 12th में हम जो पढ़ने वाले हैं उन सबका एक छोटा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले व्हाट इज़ फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड की हम बातें करें ना तो फिजिकल वर्ड इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट कह सकते हैं वर्ड अराउंड अस। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं ना उन्हीं के बारे में हम बातें कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं रेगुलर रिपीटिशंस ऑफ द डे। ये हमने देखा होगा, रेगुलर रिपीटिशंस ऑफ द डे एंड नाइट। दिन होता है, उसके बाद फिर रात होता है, रात के बाद फिर दिन होता है, ये सब बातें होती हैं। या फिर कहेंगे एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। समर चल रहा है, समर के बाद रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन के बाद फिर क्या हो जाएगा, विंटर आएगा। तो ये सब चीज़ें रिपीट हो रही है। या फिर इक्लिप्स सन मून की वजह से जो इक्लिप्स आप देखते हैं। या फिर कहेंगे टाइड्स। तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ वंडर थे। ये सभी क्या थे, ये हमेशा ये सब सोर्स ऑफ वंडर थे। पहले हमें ये समझ में आता था पता नहीं क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। जब आपने साइंस पढ़ा तो उनके पीछे का फिजिक्स आपको समझ में आई। फिजिक्स जो है वो एक लॉ ऑफ नेचर है। नेचर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव कर रहा है, नेचर में कैसे फिनोमेना अकर हो रहे हैं, उन सब के पीछे जो फिजिक्स है, जो लॉज है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम फिजिकल वर्ड में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिकल वर्ड से हम कह सकते हैं कि वर्ड वी सी अराउंड अस, हमारे आसपास जो वर्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ड। और ये हम किसके थ्रू समझते हैं, थ्रू आवर सेंस। हम अपनी आँखों से, अपने कानों से, जैसे बादल, आप क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो जो साउंड आती है अलग, लाइट जो दिखता है अलग। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या हैं, आँखें भी सुनती हैं, कान भी सुनते हैं। ये सब घटनाएँ कहाँ पे हो रही हैं, हमारे नेचर में हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। और यहाँ पे हम ये देखेंगे, लॉज देखेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क कैसे हो रहा है, और वो सब चीज़ें जो रेफर हो रही है उन्हें हमको हम फिजिकल साइंस या फिर लॉज ऑफ नेचर कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना कि कैसे ये सब फिनोमेना हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिकल वर्ड आपने देखा कि द वर्ड अराउंड अस, हमारे आसपास जो फिनोमेना हो रहा है, हाउ थिंग्स विल डू, मतलब हाउ थिंग्स आर अकरिंग, कैसे हो रहे हैं सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की बातें हैं। अब यदि हम बात करें अप्रोचेस की या फिर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए दो तरह के अप्रोच यूज होते हैं। एक होता है यूनिफिकेशंस। क्या होता है, यूनिफिकेशंस अप्रोच जो है ये एक तरह का ऑब्जर्वेबल फंडामेंटल फिनोमेना है। और इसका
जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना यूनिफिकेशंस को समझने के लिए, वो हमारे दो साइंटिस्ट हुए। जैसा कि न्यूटन ने देखा था, आइजैक न्यूटन ने देखा था कि ग्रेविटी की वजह से जो एप्पल है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है। एप्पल कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये सेब टूट के नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं किया? तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने की जो एक प्रोसेस है हमारा, जो हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें कैसे क्या हो रहा है, तो फिर हम एक प्रिंसिपल्स या लॉ दें, तो ये जो अप्रोच हमारा होगा वो यूनिफिकेशंस होगा। एक हमारे पास इसी यूनिफिकेशंस के सिद्धांत में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है एक रिवोल्यूशंस लाया था हमारे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब चीज़ें। तो ये भी डिपेंड था किस पे? यूनिफिकेशंस पे। रिडक्शंस की बात करें तो रिडक्शंस एक हमारा ऐसा अप्रोच है जिस अप्रोच में हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। मतलब हम 2, 4, 5 पार्ट में तोड़ दिए उसे, या फिर चेंज कर दिए, या फिर उन 5 पार्ट को हम पढ़ के या फिर उसको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ जाते हैं। तो इस अप्रोच को क्या बोलेंगे? रिडक्शंस। तो ये क्या है? इट इज़ ए ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम टू शो दैट लॉ ऑफ फिजिक्स। That type of approach can be known as the reductions। इस टाइप के अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शंस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्कोप की, तो हमारे पास जो फिजिक्स के स्कोप है, दो तरह से स्कोप है। पहला जो है इसे हम कैटेगराइज करना चाहें 2 पार्ट में, लेकिन 2 पार्ट में करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बड़े पैमाने पर इसे कैटेगराइज कर सकता हूँ। पहला जो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल, क्या देखते हैं? इंडिविजुअल या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को क्या करते हैं हम? मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे। ये माइक्रोस्कोपिक जो होता है ये किस में आता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। किस में आता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करते हैं हम? फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, किसको हम देखते हैं? फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम देखते हैं। और ये इसके अंदर जो हमारे पास फिजिक्स आ रही है वो कैसा है? क्लासिकल फिजिक्स है। कैसा फिजिक्स है? क्लासिकल है। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स की हम बातें करेंगे यहाँ पे। तो एक माइक्रोस्कोपिक हो गया स्कोप, एक दूसरा माइक्रोस्कोपिक हो गया। बाकी बुक्स में ढेर सारी बातें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इसकी मतलब इम्पोर्टेंस या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करें तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स जो है ये क्या है? क्यूरोसिटी ऑफ ह्यूमन टूवर्ड्स साइंस के लिए जो उसकी क्यूरोसिटी है, साइंस के लिए आप कहेंगे जो वो साइंस के लिए जो उसका एक क्यूरोसिटी है। जैसे मैंने आपको बोला ओल्ड एज पर्सन जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज हुई, स्मार्टफोन कैसे वो यूज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो ये सब इसका के स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान। रिलेशंस बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स की वजह से कभी कभी फिजिक्स गिव्स राइज टू सम टेक्नोलॉजी। कभी कभी फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी को राइज करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरे बात करें तो समटाइम्स टेक्नोलॉजी आल्सो गिव राइज टू न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। मतलब ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये उसको राइज कर सकता है, वो उसको राइज कर सकता है। इन दोनों की वजह से हमारा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कर सकते हैं एक दूसरे की वजह से राइज हो रहे हैं। और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड्स करता है प्रैक्टिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द वर्ड इन बेटर वे। हम इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। दोनों के डेवलपमेंट की वजह से हम इन चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हैं। जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है फ़ोन कैसे काम कर रहे हैं, या फिर मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम यदि फिजिक्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स हो सकता है कभी कभी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, टेक्नोलॉजी कभी कभी फिजिक्स को डेवलप करे। तो फिजिक्स प्लस ये जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर
सोसाइटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, या फिर इन दोनों की वजह से हमारा सोसाइटी है। हमारे सोसाइटी में फिजिक्स भी दिखेगा, टेक्नोलॉजी भी दिखेगा, और ये दोनों हमें सोसाइटी को डेवलप करते हैं। तो ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा आसान है, और आप ये वीडियोस देख रहे हैं। बाकी बुक्स में भी ढेर सारी बातें दी गई हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब यदि हम एक्सपेंशंस की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स या फिर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं, लेकिन मेनली हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो है, इसमें हम मैकेनिक्स देखेंगे, इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्लो ऑब्जेक्ट, थर्मोडाइनेमिक्स, इसमें मोशन की हम बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? मोशन की बातें करेंगे। थर्मोडाइनेमिक्स में हम हीट और इसके इंट्रैक्शंस की बातें करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी वजह से रिवोल्यूशंस जो आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिवोल्यूशंस आया है। आप रेडियो, फ़ोन, सैटेलाइट ये सब यूज कर रहे हैं। वेव की बातें करेंगे। ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट में हम इंट्रैक्शन, डिफ्रैक्शंस, इन सब की बातें करने वाले हैं। रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, ड्युअलिटी ऑफ लाइट, या फिर एक ऑब्जेक्ट का लाइट के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, या क्वांटम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स में मतलब न्यूक्लियस की बातें करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब हम मॉडर्न फिजिक्स में बातें करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमें एक जनरल आइडिया देता है कि क्या क्या हम 11th में पढ़ने वाले हैं, उन सब की बातें होने वाली है। तो एनसीईआरटी जो है वो मुझे बेस्ट बुक लगता है कि एक बार एनसीईआरटी को आप थोड़ा सा प्रेफर करिए। कुछ चीज़ों को इसे समझने के लिए, एकदम बिल्कुल बेसिक फिनोमेना समझने के लिए उसके थोड़े से रीडिंग लगानी है। बहुत ज़्यादा कुछ हमें खास नहीं करना है, ये हमारे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और ये सब, इसमें जितनी भी बातें सब आगे हम पढ़ने वाले हैं, बस हमें इतना ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का अप्रोच कितनी तरह का है। दो तरह का अप्रोच है, यूनिफिकेशंस और रिडक्शंस। फिजिक्स का मतलब जो स्कोप है कितनी तरह का, दो तरह का, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। और साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है? कभी कभी साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी साइंस को डेवलप करता है। इन दोनों को मिला के हम सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स की बात की, ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस दो तरह से हो सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल में क्या आएगा? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स और वेव, ये आ रहे हैं। मॉडर्न में क्या आ रहा है? रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स सब, और न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इन सब की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम देखना चाहे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो नेचर में जो फोर्सेस हैं वो तो कई तरह के हैं, ढेर सारे फोर्सेस हैं। लेकिन उन सभी फोर्सेस को यदि हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर मैं बोलूँ कि कितने बेसिक ऐसे फोर्सेस जिनकी हेल्प से हम सभी फोर्स को पढ़ सकते हैं, तो वो टोटल 4 है। ये 4 फोर्सेज हैं। जैसे ग्रेविटेशंस, ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ड्यू टू मासेस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है उसकी वजह से हम फोर्स लगता है। ये हमेशा कैसा नेचर होता है इसका? ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होगा ये? अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। किसकी वजह से है? चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल्स है उनकी वजह से। ये कैसा हो सकता है? ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह से हो सकते हैं। कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और दूसरा ये रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये चार्ज पे डिपेंड है कि चार्ज का नेचर कैसा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस में है उनकी वजह से हमारे पास जो फोर्स आएगा उनकी हम बातें करेंगे। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये बीटा डी की वजह से ये जो फोर्सेस होंगे उनकी बातें होंगी। इन सभी को हम आगे देखने वाले हैं, कैसे क्या हो रहा है, इन चीज़ों को डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास जो 4 बेसिक फोर्स हैं, उन चारों बेसिक फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, सबसे कमज़ोर जो फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी। तो ठीक है, तो ये कैसे पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं? सभी पार्टिकल जिनके पास क्या हो? मास। ये कैसे? क्वार्क्स या फिर आप लेपॉन्स वो यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, जो भी चार्ज इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ये भी क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स ये हैं। और इनका रेंज कैसा? इनफाइनाइट होता है। ये शॉर्ट रेंज के लिए इनफाइनाइट, शॉर्ट रेंज, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सबसे वीक। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
फिजिक्स रियल में पढ़ना शुरू करेंगे। और आज की क्लास के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए, मैसेज करते रहिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वो तो कमेंट्स लगातार कर रहे हैं और चीज़ों को डाउट पूछते हैं। बाकी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखेंगे और व्हाट्सएप से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।